ज्ञान अध्यात्म योग। अर्जुन के मन में ज्ञान योग और अध्यात्म को लेकर कई सवाल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने पूछा, कान्हा, यह अध्यात्म क्या है? परमात्मा कौन है जिसके आप बात कर रहे हैं? और इस जीवन में हम जो करते हैं, क्या मौत के समय उसका कोई भी नतीजा मिलता है? कृष्ण अर्जुन की सवाल पर मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं, अर्जुन, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी काम बिना फल की चिंता के होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम जो सवाल कर रही हो उसका जवाब मैं देता हूं। सबसे पहले ये अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मतलब दुनिया की चीजों को छोड़कर प्रकृति या फिर दूसरे लोगों के बारे में सोचना। आध्यात्मिक इंसान कभी भी चीजों के बारे में नहीं सोचता है। वह प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहता है। अध्यात्म को समझकर ही इंसान परमात्मा तक पहुंचता है। अब यह परमात्मा कौन है? परमात्मा कोई इंसान हो, ये जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान या चीज जिस धरती की रचना हुई हम इंसानों को जन्म मिला, उसे ही हम परमात्मा कहते हैं और उसी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। परमात्मा को हर कोई अपने अपने नाम से बुलाता है और अपने तरीके से पाना चाहता है। परमात्मा कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वह धरती के पहले भी था और धरती के खत्म होने के बाद भी रहेगा। न उसका जन्म होता है और न मृत्यु। धरती पर पैदा होने वाला हर इंसान आखिर में इस परमात्मा में समा जाता है। इंसान जिसे लगता है कि उसने धरती को बनाया है और इसी घमंड में वह हमेशा रहता है। परमात्मा और प्रकृति मिलकर ऐसा खेल रखते हैं कि एक पल में इंसान का घमंड चकनाचूर हो जाता है। इसके अलावा परमात्मा उसे ही माना जा सकता है जिस पर इंसान को विश्वास हो। एक पत्थर को सालों तक पूजने से जैसे वह देवता हो जाता है, वैसे ही किसी इंसान के विश्वास के साथ भी है। इसमें कुछ गलत नहीं है, बस इसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, ना ही दुख पहुंचना चाहिए। अपने ईश्वर का बिना ज्ञान भटकाए लगातार अभ्यास करने वाला आदमी अपने परमात्मा के पास पहुंच ही जाता है। ध्यान अगर लगाने में परेशानी आती हो तो धीरे धीरे शुरू करें। पहले 5 मिनट और उसके बाद मिनट बढ़ते जाए। धीरे धीरे करके आप 1 महीने के अंदर देखेंगे कि आप 5 मिनट से 1 घंटा पहुंच गए। और अर्जुन, जहां तक बात है, इन बातों का हमारी मौत के समय कोई फर्क पड़ता है? तो इसका जवाब है, हर इंसान जिंदगी चाहे जैसी जी, लेकिन मौत बहुत आसान जाता है। कोई भी तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता है। वह चाहता है कि बस एक झटका लगे और जान निकल जाए। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। बड़े किस्मत वाले लोगों की मौत अच्छी होती है। जो लोग जीवन भर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, धोखा नहीं करते हैं, झूठ के साथ नहीं होते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। मरने की घड़ी में उनके मन में कोई पछतावा नहीं होता है। ऐसे लोगों की मन में इच्छा भी नहीं रहती है। जिसके मन में कोई चाह नहीं होगी, वो सुकून भरी मौत मरेगा। जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, वह आखिरी समय में भी कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। वह यह नहीं सोचते हैं कि इस मरने के समय कुछ इकट्ठा ना करूं। मरते वक्त कौन सा वह अपनी सब इच्छा और चाहते लेकर चला जाएगा। इंसान के साथ यही परेशानी है। वह जो भी संजोता है, सब यही रह जाता है जिसके लिए संजोता है। कई बार तो वह भी नहीं होता है, लेकिन इंसान की इच्छा फिर भी खत्म नहीं होती है। इसीलिए अर्जुन, अच्छे कामों को करने वाला इंसान इन सभी चीजों से दूर होता है और एक सुकून भरी मौत मरता है। अर्जुन के मन में कुछ बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले कृष्णा अलग बात कर रहे थे और अब कुछ अलग। अर्जुन वो सवाल एकदम से कृष्ण से पूछ लेते हैं, हे कृष्ण, इन सब बातों में मुझे यह बताओ कि क्या इच्छा को खत्म करके हमारा जीवन बिना उद्देश्य के नहीं हो जाएगा? क्या हमें इस जीवन को जीने के लिए कोई लक्ष्य नहीं चाहिए? और इन सब बातों में समय कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, यह भी बताइए कृष्ण। जीवन में किसी तरह की इच्छा न रखने का ये मतलब नहीं है कि कोई लक्ष्य ही ना रखो।
हर इंसान का जीवन में उद्देश्य या लक्ष्य होना जरूरी है। उसके बिना कोई जिंदगी जीना बेकार है। लेकिन वो उद्देश्य किसी खास चीज को पाने के लिए नहीं होना चाहिए। बाकी चीजें उसके पीछे खुद आ जाएंगे। हर किसी काम को करने के पीछे पैसा एक कारण है, तो गलत है। काम ऐसा करो कि पैसे अपने आप पीछे आए। आपको उसकी क्षय करने की जरूरत ना हो। आप इतनी बेहतर बनो कि इस बारे में आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए लक्ष्य बहुत सोच समझकर अपनी हिम्मत के हिसाब से चुना चाहिए। अर्जुन, तुमने देखा होगा, जिनका लक्ष्य नहीं होता है उनकी बहुत चाहते होती है, लेकिन जिनका लक्ष्य होता है उनके अंदर कोई चाहत नहीं होती है, बल्कि कुछ जरूरतें होती है जिन्हें वो आसानी से पूरी कर लेते हैं। लक्ष्य वाले इंसान और बिना लक्ष्य के इंसान में यही फर्क है। बिना लक्ष्य का आदमी थाली के बैंगन की तरह होता है। वह कभी भी कहीं भी लड़ सकता है और इसका उसे खुद भी पता नहीं रहता है। इसीलिए जितनी जल्दी अपना लक्ष्य हम सोच लेंगे उतना बेहतर होगा। जहां तक बात है समय की, इस धरती में समय सबसे बड़ी चीज है। अर्जुन, तुम कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन इस धरती का सारा पैसा मिलाकर भी कोई एक पल वापस नहीं ला सकता है। कीमत हमेशा समय की ज्यादा होती है। समय के बिना कुछ नहीं है। कहते हैं समय बड़ा बलवान है। वाकई समय बहुत बलवान है। हर किसी के जीवन का एक समय होता है और उसी समय में ही उस लक्ष्य को पूरा करना जरूरी है। अगर समय बीत गया तो किसी बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। समय बहुत तेजी से घूमता है और जो लोग समय को मजाक में लेते हैं उन्हें समय ही सच्चाई दिखाता है। समय से खेलने वाले एक दिन अपनी जिंदगी को ही खेल समझ लेते हैं और रोते रोते एक दिन मर जाते हैं। जो समय की कीमत समझता है, अपना लक्ष्य तय करता है और अपने आप पर विश्वास रखता है, वो जरूर आगे जाता है। उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कृष्ण की इतनी बातें सुनकर भी अर्जुन हथियार उठाने को तैयार नहीं है। मानो उनके मन की शंका अभी खत्म नहीं हुई है। उनके अंदर आज ऐसा तूफान आया है जिसे वह खुद भी रोक नहीं पा रहे हैं। वो सब कुछ समझ चुके हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी अपने ही लोगों पर हथियार उठाने की हिम्मत नहीं आ पा रही है। अर्जुन बहुत दुखी होकर कहते हैं, मैं तुम्हारी सब बातें मानता हूं कृष्णा, सब कुछ समझता हूं, लेकिन फिर भी अपने लोगों पर हथियार उठाने की ताकत नहीं है। मुझ में मैं अपने ही रिश्तेदारों का खून कैसे कर सकता हूं? दुनिया मुझे क्या कहेगी? मैं इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कृष्णा। अब आप रास्ता दिखाइए कि क्या करना है। कृष्णा एक बार अर्जुन को देखते हैं और फिर युद्ध के मैदान में घूम रहे सभी कौरवों की तरफ। आज मैदान में हर किसी की आंखों में खून उतर आया है। कोई किसी को भी माफ करने को तैयार नहीं है। किसी की आंखों में यह नहीं दिख रहा है कि वो अपने ही लोगों को मरने के लिए खड़े हैं। कृष्णा एक पल सोचते हैं और फिर अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इन्हें देखो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इन पर तीर नहीं चलाओगे तो तुम यहां से जिंदा जा पाओगे? क्या हथियार रख देने से ही तुम्हें माफ कर देंगे? क्या युद्ध रुक जाएगा कि तुम्हारे अंदर पैदा हुई दया से किसी का भी भला होगा? अगर इसका जवाब हाँ नहीं है तो उठो और हथियार उठाओ अर्जुन, क्योंकि अगर तुमने हथियार नहीं उठाया तो न सिर्फ यह तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर देंगे। यह युद्ध आज दो परिवारों का नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध है। अगर इसमें अच्छाई हार गई तो लोग युगों युगों तक सच का साथ देने से डरेंगे। आज तुम्हें हिम्मत करके गलत को हराना होगा। मैं जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन इसे तुम कर सकते हो अर्जुन। एक बात हमेशा याद रखना, अपने हक की लड़ाई से कभी भी पीछे मत हटना। जहां तुम सही हो और सच्चे हो उसके लिए लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने अंदर के डर को खत्म करो और अपना काम पूरा करो। यह काम ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है।
अगर तुमने इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अर्जुन।